हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लॉक की बेसिक फाउंडेशन को समझा था। आज हम उसी फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि किसी भी दिए गए टाइम पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच एक्चुअल एंगल कैसे निकाला जाता है। इस पूरे टॉपिक में हम फॉर्मूला को केवल याद नहीं करेंगे, पहले दोनों हैंड्स की मूवमेंट समझेंगे, फिर उनकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालेंगे और अंत में मास्टर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज हम आवर हैंड की एग्जैक्ट पोजीशन, मिनट हैंड की एग्जैक्ट पोजीशन, दोनों पोजीशंस का डिफरेंस, मास्टर फॉर्मूला की डेरिवेशन, स्मॉलर एंगल का रूल और कई एग्जाम लेवल क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आवर हैंड को फिक्स्ड नहीं मानना है, वो हर मिनट आगे बढ़ती रहती है। सबसे पहले पिछली फाउंडेशन याद करें। पूरा क्लॉक 360 डिग्री, एक नंबर गैप 30 डिग्री, माइन्यूट हैंड 6 डिग्री, आवर हैंड 0.5 डिग्री, इसलिए रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री। आज का पूरा फॉर्मूला इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेगा। अब एक कॉमन मिस्टेक, 4:20 में केवल 4 को देखकर 4 × 30 यानी 120 डिग्री मत मानिए। 120 डिग्री केवल 4 बजे की इनिशियल पोजीशन है। 20 मिनट्स में आवर हैंड आगे बढ़ चुकी है, अब उस एक्स्ट्रा मूवमेंट को जोड़ना होगा। आवर हैंड की एग्जैक्ट पोजीशन के दो हिस्से हैं। पहला आवर नंबर की बेसिक पोजीशन यानी 30h, दूसरा मिनट्स में उसकी एक्स्ट्रा मूवमेंट यानी 0.5 m। इसलिए आवर हैंड पोजीशन इक्वल्स 30h + 0.5 m। 2:20 में 2 बजे की पोजीशन 60 डिग्री है। 20 मिनट्स में आवर हैंड 10 डिग्री आगे बढ़ेगी, इसलिए एक्चुअल पोजीशन 70 डिग्री होगी। माइन्यूट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर m मिनट्स है तो मिनट हैंड की पोजीशन 6 m होगी। अब दोनों पोजीशंस हमारे पास हैं, आवर हैंड 30h + 0.5 m और मिनट हैंड 6 m। दोनों पोजीशंस का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, यही हमें एंगल देगा। अब मास्टर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आवर पोजीशन माइनस मिनट पोजीशन, 30h + 0.5 m - 6 m, 0.5 m - 6 m यानी -5.5 m। इसलिए थीटा इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ 30h - 5.5 m। 5.5 मिनट हैंड और आवर हैंड की रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है। 3 बजे फॉर्मूला लगाएं। 30 × 3 = 90 और मिनट 50, इसलिए आंसर 90 डिग्री। 6 बजे मिनट हैंड 12 पर और आवर हैंड 6 पर होती है। फॉर्मूला से 180 डिग्री आता है, इसलिए दोनों हैंड्स ऑपोजिट हैं। 9 बजे फॉर्मूला से 270 डिग्री मिलता है, लेकिन सामान्य एंगल बिटवीन हैंड्स में छोटा एंगल लेना है, इसलिए 360 - 270 = 90 डिग्री। पहले D निकालिए। अगर D 180 डिग्री से कम या बराबर है तो वही आंसर। अगर D 180 से ज्यादा है तो 360 - D। यही स्मॉलर एंगल का गोल्डन रूल है। 4:20 का पूरा सॉल्यूशन। आवर हैंड की बेसिक पोजीशन 120 डिग्री, 20 मिनट्स की एक्स्ट्रा मूवमेंट 10 डिग्री,
इसलिए our hand 130 डिग्री पर, minute hand 120 डिग्री पर, डिफरेंस 10 डिग्री, इसलिए फाइनल एंगल 10 डिग्री। अब एग्जाम स्पीड, डायरेक्ट फॉर्मूला में 4 और 20 रखिए। 120 माइनस 110 इक्वल्स 10 डिग्री। बस, लेकिन शॉर्टकट तभी लगाइए जब फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर हो। 5:25 में 30 × 5 इक्वल्स 150 और 5.5 × 25 इक्वल्स 137.5। डिफरेंस 12.5 डिग्री। डेसिमल आंसर देखकर घबराना नहीं है। 7:25 में 210 माइनस 137.5 इक्वल्स 72.5 डिग्री। यह 180 डिग्री से कम है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। 5:20 में और हैंड को फिक्स्ड मानकर 30 डिग्री निकालना गलत है। 20 मिनट्स में और हैंड 10 डिग्री आगे बढ़ती है, इसलिए एक्चुअल आवर पोजीशन 160 डिग्री और मिनट पोजीशन 120 डिग्री। डिफरेंस 40 डिग्री। 5.5 को 11/2 भी लिख सकते हैं, तब फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट ऑफ 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। ऑड मिनट्स में ये कई बार कैलकुलेशन को आसान कर देता है। अब आपकी टर्न। वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 3 क्वेश्चंस खुद सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला याद रखिए और स्मॉलर एंगल का रूल भी चेक कीजिए। अब आंसर्स चेक करें। 2:30 बजे का 105 डिग्री, 3:20 का 20, 6:20 का 70, 9:40 का 50, 10:20 का 20 और 11:50 का 55 डिग्री। आज का मास्टर रिवीजन। आवर पोजीशन 30h प्लस 0.5m, minute position 6m, difference absolute of 30h minus 5.5m। अगर डिफरेंस 180 से ज्यादा हो तो 360 माइनस डिफरेंस। माइन्यूट स्पीड 6 डिग्री और स्पीड 0.5 डिग्री और रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री। अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दोनों हैंड्स हर घंटे एक बार मिलती हैं? अगर ऐसा सोचें तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आंसर 12 नहीं है। क्यों? यही हम अगले टॉपिक में रिलेटिव स्पीड और एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्लॉक के दोनों हैंड्स के बीच एंगल निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें। क्लॉक की पूरी सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जहां हम जानेंगे कि दोनों हैंड्स कब मिलती हैं। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।